गुड मॉर्निंग क्लास 9th। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का टॉपिक ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे, जो कि ऑफलाइन क्लास में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन में इसको हम लोग रिवाइज़ करेंगे। फिजिक्स तो क्लास में हमने फिनिश ही करा दी थी। केमिस्ट्री का भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग ने पढ़ा होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सभी लोग समझते हैं, एक ऐसा फोर्स जो दो मासेस के बीच में होता है, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस के नाम से हम लोग जानते हैं। सपोज डेट एक मास ये है जिसको m1 बोला, और एक मास ये है जिसको m2 बोला, जिनके बीच की डिस्टेंस r। तो न्यूटन सर ने, आइजैक न्यूटन सर ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इस दुनिया में जो भी मासेस होंगे वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, जिस फोर्स को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस के नाम से जानेंगे, जिसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांस्टेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F। फोर्स को सभी लोग समझते हैं कि F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लगने वाला फोर्स है आइजैक न्यूटन सर के अकॉर्डिंग, वो उनके मासेस के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब होता है कि अगर हम लोग फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो ये मासेस भी इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, या मासेस को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर या इज इक्वल टू होगा, है प्रोपोर्शनल m1 m2। इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वर्ड का मतलब सभी लोग समझते हैं कि इस चीज़ को अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सभी लोग समझते हैं कि ये दो मासेस हैं, अगर अभी ये सपोज डेट 1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं तो इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कुछ और होगी, सपोज डेट x है। इनके बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस हमने अभी 2 मीटर कर ली, तो सभी लोग समझ जाएंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो x से कम होगा। क्यों? क्योंकि मासेस सेम है, वही मासेस। डिस्टेंस मैंने इंक्रीज़ की तो लॉ भी कहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स जो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेट मीन्स एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ कम होगी, दूसरी चीज़ बढ़ाएंगे ये वाली चीज़ कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ाएंगे डिस्टेंस कम हो जाएगी। मास बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ाएंगे मास बढ़ जाएंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कंडीशन होती है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन होती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन का r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे हम लोग ने कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया उस साइन को, और उस साइन को हमने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये दुनिया में कोई भी दो मासेस के बीच में लगेगा, कोई भी दो मासेस होंगे उनके बीच में लाई करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट इतना फोर्स लगाता ही है। आइजैक न्यूटन सर के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर kg स्क्वायर। ये प्रूफ की गई। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ही क्यों इसकी यूनिट आई? फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन का r स्क्वायर। अब G का फॉर्मूला अगर बनाए तो F r स्क्वायर अपॉन का m1 m2। F फोर्स न्यूटन, r डिस्टेंस मीटर स्क्वायर अपॉन का मास kg स्क्वायर। इस वजह से ये यूनिट निकल के आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जिसकी हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये कोई भी दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको आइजैक न्यूटन सर ने कुछ डिफाइन किया था। अब इसी चैप्टर में हम लोग को आगे पढ़ना है कि मास और वेट क्या होता है। ये एक बार फिर से देख लें सभी लोग, साफ करने से पहले एक बार फिर से बता देते हैं कि दुनिया में कोई भी दो मासेस होंगे, देयर आर टू मासेस इन दिस यूनिवर्स, F proportional m1 m2, that means product of two masses is equal to force inversely proportional